नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ज्योतिष में ऐसे ग्रह परिवर्तन देखने को आते हैं जिनके ऊपर गंभीर बातचीत करने अत्यधिक आवश्यक रहता है। आज मैं आपके साथ देवगुरु बृहस्पति का 13 अप्रैल 2022 से और 22 अप्रैल 2023 के मध्य मीन राशि में जो होने वाला भ्रमण है उसके ऊपर बातचीत करने जा रहा हूँ। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, स्वराशि है। इसका परिवर्तन लगभग सभी लग्नों के लिए शुभ हो सकता है। काल पुरुष में देवगुरु बृहस्पति नवम तथा द्वादश भाव के स्वामी हैं। यानी कोई भी उच्च शिक्षा हो, धर्म हो, संस्कार हो, वैल्यूज़ हो, पीजी, सुपर पीजी लेवल की पढ़ाई हो, वेद हो, शास्त्र हो, पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में हो, पूरी फाइनेंशियल पढ़ाइयाँ हो, पूरी डिफेंस की स्ट्रेटेजी की पढ़ाइयाँ हो, उनसे जुड़ा है। इनमें अच्छी पढ़ाई करके फिर अच्छी नौकरी कर्म करते हुए फिर उसका लाभ उठाने के बाद फिर बृहस्पति जो है जब मीन राशि में आती है तो इन सभी क्षेत्रों से कर्म और लाभ उठाने के बाद आप क्या आपको मिलता है, ये बृहस्पति मीन में डिसाइड करता है या 12th हाउस की राशि से डिसाइड होता है या द्वादश भाव से डिसाइड होता है। कुंडली में आपको मोक्ष मिलेगा, आपकी इंट्यूटिव पावर्स कैसे होंगी, आपका ज्ञान का उपयोग कैसे होगा, क्या ज्ञान है आपके पास में, क्या ध्यान है आपके पास में, कैसी साधना है आपके पास में, आप क्या करने जा रहे हैं, आपका अगला जन्म कैसे है, ये सब कुछ मीन राशि से जुड़ा है। हर लगन के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ कुंभ लगन पे क्या प्रभाव होने जा रहे हैं, मीन राशि के बृहस्पति के भ्रमण के बात करने जा रहा हूँ। आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसमें 11 अथवा कुंभ या एक्वेरियस लिखा होगा या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये नाम के अक्षर क्या हैं? गो, गे, गोसा, सी, सु, से, सो, दा, ये नाम के अक्षर हो सकते हैं। कुंभ लगन में जब हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो क्या है देवगुरु बृहस्पति? देवताओं के गुरु, ग्रहों के सलाहकार, ब्रह्मा के पुत्र, सप्तऋषियों में श्रेष्ठ, सप्तऋषियों के भी गुरु, भगवान राम के दरबार में सत्ययुग में ये वशिष्ठ के रूप में स्थापित थे, राजगुरु के रूप में। कलयुग में अथवा किसी भी युग में धर्मों को बनाने वाले, शास्त्र को बनाने वाले, ज्योतिष को बनाने वाले, वेद को बनाने वाले, धर्म स्थलों के ऊपर अधिकार रखने वाले, तीर्थ स्थलों पर अधिकार रखने वाले, और कुछ समय पहले तक, अब तो एजुकेशन सिस्टम बदल गए, गुरुकुल के ऊपर अधिकार रखने वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अधिकार रखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन और अथॉरिटीज़, संविधान के ऊपर अधिकार रखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने जैसे सीवीसी हुआ, चुनाव आयोग हुआ, सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, बैंक्स हुए, आरबीआई हुआ, पूरी होटल व्यवस्था पर, इनकम टैक्स, जीएसटी, गोल्ड, थोक व्यापार, पीली वस्तुओं का व्यापार, मानव जीवन में कन्याओं के विवाह के कारक, संतान के कारक, शरीर में फैट्स के, लिवर के यानी उदर के, गॉल ब्लैडर के, बी कम्प्लेक्स का संतुलन रखना, वजन के ऊपर नियंत्रण रखना। यदि बृहस्पति खराब हो जाए तो टिश्यू में डिस्टर्बेंस आना, मेमोरी लॉस हो जाना, इंट्यूटिव पावर्स का ख़त्म हो जाना या कैंसर जैसी स्थितियों का निर्माण हो जाना। ओवरऑल में विकास के ग्रह हैं, जिसे विकास बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, उसके स्वामी हैं। कुंभ लगन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जो हैं, दो स्थान जो महत्वपूर्ण हैं, लाभ स्थान यानी एकादश और द्वितीय के अधिकार रखते हैं, उसके स्वामी हैं। कुंभ लगन में गुरु जब मीन में आ रहे हैं तो उसको कैसे देखें? देखिए, मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 में गुरु मकर और कुंभ राशियों में भ्रमण कर रहे थे, यानी द्वादश और लगन में भ्रमण कर रहे थे।
7 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2022 में लगन में थोड़ा अच्छा, व्यापार में थोड़ा अच्छा, विवाह बिजनेस में थोड़े शुभ हो सकते थे। परंतु मीन के गुरु में हर प्रकार से आपको क्या होगा, आर्थिक लाभ, आपका कार्य क्षेत्र, आपका प्रोफेशनल, आपकी प्रॉपर्टी, रेंटल, हेल्थ और इंट्यूशन, ये सब चीज़ें बेटर होंगी। मीन के गुरु में आपका धन, लाभ, किराया यानी रिवेन्यू, प्रॉफिट, रेंटल इनकम्स, बड़े भाई पिता से हर प्रकार की धन लाभ, ये होगा। विशेष करके पूरे होटल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थोक व्यापार, गोल्ड का व्यापार, एजुकेशन का व्यापार, सब में फसलों का पीली फसलें सोना, मंगल का पूरा डिफेंस, मेडिसिन, पुलिस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, कॉपर, केमिकल्स, सब में। शनि का लोहा सीमेंट हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, हाई लेवल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स और हैवी इंडस्ट्री। शुक्र में पूरा पूजा पाठ, धर्म का क्षेत्र, क्रिएटिविटी, सुंदर घर, इंटीरियर्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, म्यूजिक, आर्ट, डांस, कैमरास, इन सब क्षेत्रों में, मीठी वस्तुओं, कोक, चॉकलेट्स, दूध की प्रोडक्ट्स, सब में। और क्या पॉजिटिव होगा, जॉब में प्रमोशन होना, अच्छा परिवर्तन होना। गुरु मंगल सूर्य शनि के क्षेत्रों में, गुरु मंगल शनि के क्षेत्र मैंने बोल दिए, सूर्य का क्षेत्र है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गई, राजनीति हो गई, राजनीति में आप उच्चतम स्तर पे प्रधानमंत्री हों या अपोजिशन के लीडर हों। सूर्य विशेष करके सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, मंत्री हो, सिविल सर्विस में हो, किसी कंपनी के एमडी हो, सूर्य ये सारे लाभ आपको देगा। इसमें भी जो अच्छा पीरियड है वो 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का जो इस सब में होगा। 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 और इसमें भी विशेषकर 17 मई 2022 से 27 जून 2022 तथा 17/1/2023 से 27 अप्रैल 2023। स्लाइटली डिफ़िकल्ट कुछ पीरियड हो सकते हैं 12 जुलाई 2022 से 17/1/2022। विशेष करके ये डिफ़िकल्ट हो गए 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए। और जगह में भी ये मीन का बृहस्पति शुभ होगा। एजुकेशन, धर्म और पूजा पाठ से जुड़े विषयों में, शुभ संस्कारों में, यात्राओं में, पोस्ट ग्रेजुएशन या इंश्योरेंस की पढ़ाइयों में, मतलब सुपर पीजी में सुपर पीजी में यानी पीएचडी लेवल पे, व्हीकल्स के हेतु, हाउस और ज्वेलरी, इन सब के लिए अच्छा होगा। खरीदना हो, बेचना हो, इनका व्यापार हो, अपना घर बनाना हो, ज्वेलरी खरीदनी हो, ज्वेलरी का व्यापार हो, व्हीकल खरीदना हो, इसका व्यापार हो। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ 25 से 50 के लिए और ज़्यादा देगा। बेटर पीरियड जो है विशेष करके 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2023, 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023। हेल्थ में बी कम्प्लेक्स, ये संतुलन पहले से अच्छा बन जाएगा। फैट्स पर नियंत्रण यानी वेट कंट्रोल हो जाएगा। स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा और आपके लाभ बढ़ेंगे। वेट गेन वगैरह जो अगर कम था तो अगर वो थोड़ा ठीक होगा यानी बैलेंस बॉडी बन जाएगी। तो ये सारा 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022, 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में होगा। कुछ विपरीत समय थोड़ा सा हो सकता है 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023। इसमें थोड़ा सा आपका मैनेजमेंट ढीला हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी हेल्थ में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कई और जगहों में मीन का बृहस्पति पॉजिटिव हो सकता है। प्रॉपर्टी में, रेंटल में, प्रॉफिटेबिलिटी में, गोल्ड और कौन से क्षेत्रों में, सोने का हुआ, होटल्स हुआ, थोक हुआ, इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन की बिजनेस में, शेयर मार्केट के बिजनेस में, म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में, ये अच्छा हो सकता है। इसमें भी कौन सी तारीख है, 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022, 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023, इसमें ये बेटर होगा। थोड़ा सा नेगेटिव कब हो सकता है,
ये 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में एक छोटा पीरियड है जिसमें ये सारे लाभ थोड़े थोड़े से कम हो सकते हैं। क्या है ये लाभ? ये जो कम जो हो सकते हैं इस तारीख में, इसमें प्रॉपर्टी से थोड़ा कम लाभ होना, रेंटल से थोड़ा कम लाभ होना, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कट जानी, कम होना। आपको यू नीड मैच्योरिटी। आपको ना ये जो समय है 12 वर्ष का, 1 साल का, जिसमें भी 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023, इसमें मैच्योर हैंडलिंग ऑफ समय, टाइम, समय को ठीक से उपयोग में लाना, स्पेसिंग समय के ठीक करना, क्योंकि इस वर्ष के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है कुंभ लग्न के लिए। आने वाले 3 वर्ष में है, इसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। अब कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में बृहस्पति जिनका ऑलरेडी है, या जो बालक इस समय कुंभ लग्न में पैदा होंगे इस वर्ष में, तो क्या लक्षण होंगे, या जो बालक अभी इस एज में कि अब आगे डेवलप कर रहे हैं तो उनमें क्या लक्षण आ रहे होंगे? बुद्धिमान होते, उच्च शिक्षित होते, वकील, जज, अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, डॉक्टर, संपादक, बुजुर्गों की ज़मीन जायदाद भी इनको मिलती है, यानी इनहेरिटेंस गेन बहुत अच्छे हैं, और सबकी किस्मत को जगाने वाले, यानी सबके लिए हेल्पफुल। कुछ और लक्षण होते हैं, परिवार में सब पढ़े लिखे होते हैं और सबके पास डिग्रियां, डिप्लोमे होते हैं। अब कुछ उपाय हैं वैदिक जो हैं, और कुछ दोनों ही मैं पढ़ रहा हूँ। कपाल मोचन, स्नान या राम तीर्थ स्थान या पुष्कर स्थान, इन कार्तिक पूर्णिमा को इन स्थानों की यात्रा करना। राम का तीर्थ हो, पुष्कर का तीर्थ हो, कार्तिक पूर्णिमा को इनका यात्रा करना, दान ना लेना और किस्मत पर भरोसा करना, और पीली चीज़ों का जहाँ तक हो सके मंदिर, गुरुद्वारे, इंस्टीट्यूशन में दान देना। अब ज्योतिष से जुड़े कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पीला पुखराज, नीलम, डायमंड। लेकिन यदि आपका डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स, फौज या गुड़ का व्यापार हो, तांबे का व्यापार हो, एग्रीकल्चर हो, तो आप पीला पुखराज, शनि और नीलम के जो फील्ड हैं विशेष करके, उनमें ये पीला पुखराज, नीलम और मूंगा। और यदि मंगल का क्षेत्र हो, जैसे मैंने बोला डिफेंस हो, फौज, पुलिस हो, मेडिसिन हो, चिकित्सा हो, बिजली का हो, एग्रीकल्चर हो, तांबे का हो, इत्यादि इत्यादि पर गुड़ का हो, तो पीला पुखराज, नीलम और मूंगा धारण कर सकते हैं। सूर्य का भी फील्ड हो तो भी ये धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज, नीलम, डायमंड गुरु, शनि, शुक्र के फील्ड हो, यानी एजुकेशन का हो गया, लोहे का हो गया, मीडिया एडवर्टाइजिंग का हो गया, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि का हो गया। शनि, सूर्य, बुध के उपाय क्या है? वो शनि के मंत्र हैं ओम प्राप्ति प्रणसा शनि नमः, सूर्य के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः, बुध के मंत्र हैं ओम ब्राह्मरी प्रणसा बुधाय नमः। प्रोफेशन में शनि, मंगल और सूर्य के मंत्र जो हैं, यानी नौकरी इत्यादि में होने पर ओम प्राप्ति प्रणसा शनि नमः, ओम क्रां क्री क्रों सा भौमाय नमः, सूर्य का ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः। तथा इनके दान काले उड़द, लोहा, नमक, मंगल के लिए गुड़, केसर, लाल फल, सूर्य के लिए गेहूँ, देसी घी, ये कर सकते हैं। मछली और मटन विशेष करके अवॉइड करें। अनुलोम विलोम, कपाल भाती तथा कंधों और टांगों की योगा एक्सरसाइज या वॉक इत्यादि करना। ज़्यादा जिम नहीं करना। 12 जुलाई 2022 से 17/1/2023 के बीच में मेडिकल चेकअप भी ज़रूरी होंगे। उसमें बी कम्प्लेक्स और विटामिन डी का चेकअप जो है वो अच्छा रहेगा। वेट कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम को चेक करते रहें। और कोई भी फील्ड हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ कुंभ लगन हो, तो गुरु, शनि, सूर्य के मंत्र या दान ओम ग्रांगरी ग्रौसा गुरुवे नमः, ओम प्राप्री प्रोसा शनि नमः, ओम ह्राम हौसा सूर्य नमः। गेहूँ, उड़द, चने की दाल का दान करना। धन्यवाद, नमस्कार।